प्रेम करना। और जहाँ प्यार होता है तो क्या बोलना पड़ता है? कभी नहीं बोलना पड़ता, वो प्यार अपने आप ही पहुंच जाता है। सूरज हमारे दरवाजे पर कभी ठक ठक करता है क्या कि मैं आ गया हूँ, खिड़की खोलो, कहता है क्या? वो निकला है, हमारी खिड़की खुद ही खिलती है। पहले पहले तो आंख खुलती है, आंख खुल गई माना सूरज आ गया। आंख में एक ऑटोमेटिक भगवान ने दिया है कि सूर्य आने से, हम कमरे में सो रहे हैं, सूरज बाहर निकला है, मगर एटमॉस्फेयर की ऐसी चेंज है कि कुदरती बिस्तर पर पड़े हुए तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तुम उठोगे, कहोगे सूरज आ गया। कैसे पता चला? कैसे पता चला? ये घड़ियां तो हम लोग बाहर रखते हैं सब, ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर है। खाने का टाइम, भूख लग जाएगी, पानी पीने का टाइम, प्यास लग जाएगी, उठने का टाइम, तुमको सब बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर है। बोला मैं रूटीन वर्क में 5-6 बजे उठता हूँ, आज खुद ही आंख खुल गई, माना अंदर से किसी ने बोला सूरज, बोला आंख खोलो सूरज आ गया। बाहर जाके देखा तो वास्तव में सूरज था। ये कहने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, मगर है। ये पढ़ा जिन्होंने शब्द, वो कहेगा मेरा सारी दुनिया से प्यार है और इनका भी मेरे से प्यार है। वो पूछने नहीं जाता, भाई चिट्ठी आई तो प्यार है, बहुत दिन से चिट्ठी नहीं आई, शायद वो भूल गया। बोला भूला नहीं, याद कर रहा होगा। जरूरी नहीं है चिट्ठी भेजकर, फोन भेजकर हम एक दूसरे को प्यार जताएं। प्यार है, जिन्होंने प्यार पढ़ा है उनका बेहद में प्यार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई के मैदान में अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे योग और खेम का भार मैं उठाता हूँ और तुम आराम से रहो। योग भी तुम्हारा भगवान से, आत्मा से मैं जोड़ूंगा और तुम्हारे शरीर का खेम जो है वो भी मैं संभालूंगा। तो अर्जुन निश्चिंत होकर लड़ाई के मैदान में लड़ाई करने लगा। बोला तुम सच की तरफ हो, जीत तुम्हारी निश्चित है। जो उधर है, जो बेईमानी करते हैं, उनकी हार निश्चित है। अब तुम सोचो, हमने कहीं भी बेईमानी करके, छिपा के, चोरी से, ठगी से बीज फेंके तो क्या अंकुरण नहीं निकलेगा? आप धरती माता से कहेंगे माफ कर दो, अंकुरण नहीं निकालना, तो क्या वो करेगी? वो तो पहले ही से हुआ पड़ा है। क्योंकि तुमने बीज फेंक दिए हैं, अब उसका अंकुरण निकलेगा ही निकलेगा। भले उसके ऊपर दबा के पृथ्वी के अंदर तुम अपना मकान बना लो, तुम क्या भी कर लो, पर अंकुरण का निकलना तो कभी जाएगा नहीं। वो तो होगा। अब बीज गिर गए तो अब अंकुरण निकलेगा। अब खेती तुम्हें खानी पड़ेगी। अब तुम कितना भी बोलो नहीं मेरा मतलब ये नहीं, मेरा ये नहीं। गीता भगवान बड़े मजे से बोला, 100 बार बोल रही हो मतलब नहीं, मतलब नहीं, तो तुम्हारे इस समय कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारे बीजों को मैं हटा दूं? गिराए तुमने है अभिमान से, तुम्ही ने चोरी ठगी करके जो भी किया है तुम्हारे स्वभाव के मुताबिक हुआ है। अब ये तुम जानो, मैं तो देखूंगा कि दृष्टा साक्षी होकर मैंने तो पढ़ लिया है प्यार को। मैंने प्यार किया नहीं, मैं पढ़ गया, मैं समझ गया इस बात को कि तुम्हारे से बीज आए हैं, वो निकलेंगे, अंकुरण खाना पड़ेगा। तुम कितना भी छिपाओ। तभी मैं क्यों दादा की बात आपको बार बार बोलती हूँ, गॉड मे फॉरगिव यू, भगवान तुमको माफ कर सकता है, पर जो नर्वस सिस्टम नेवर डज। वो कौन है नर्वस सिस्टम हमारा? वो मेरा विवेक मुझे कभी नहीं माफ करेगा। वो हर जगह खड़ा है मेरे पीछे, वो उठ करके मुझे सजा देगा। जेल की सजा तो दादा ने कहा तुम काट के चला आएगा। एक आदमी ने खून किया, बताते थे दादा, बोला उसने खून किया और छिप गया खून, कभी जाहिर नहीं हुआ। 50 साल जिंदगी का उसने काट लिया, खून जाहिर नहीं हुआ, मगर उसके 50 साल उसके मन में बार बार उसकी आकृति आती रही। वो जो किया है कर्म वो आता रहा। उसने 50 साल तो सजा वहीं भोग ली।
उस जेल की सजा से वो सजा। घर में खाना खाता था, नौकरी करता था, दुकान संभालता था, मगर ख्याल हटा नहीं। ये सजा बुरी कि वो सजा बुरी जो काट के छूटे? हाँ, ये सजा तो एक ऐसी सजा है, सोते जागते उठते बैठते आएगी। तब दादा हमको सावधान करते थे, कभी जिंदगी में ऐसा कोई कर्म न करना जो तुम्हारा दरवाजा बार बार खटखट करे। कोई नहीं माफ करे, कर्मों की माफी नहीं है, कर्म की सजा मिलेगी। इसीलिए सावधान। असावधानी तुम्हारे को देगी गलत रास्ता, सदैव सावधान। अपने क्यों बोलते हैं हे अर्जुन, कर्म स्वभाव के वश है। तुम स्वाभाविक वो कर्म न चाहेगा तो भी कर डालेगा, हो जाएगा तुम्हारे से। तो अर्जुन को क्या वश करने के लिए बोला? बोला हे अर्जुन, स्वभाव को वश करो। तो अर्जुन ने पूछा कैसे वश करूं? तो उसने कहा भाव से, भगवान का भाव डालो, भगवान का भाव डालो। तो हमारे दादा ने पहले दिन हम सबको बोला भगवान देखना, तो भगवान के भाव से हमारा स्वभाव वश हो गया। तो स्वभाव के वश होते हुए कर्म पर एकदम लगाम आ गई, कर्म पर लगाम आ गई। स्वभाव में हमारे पास क्या था जिस पर मैंने वश किया? स्वभाव में हम सब अभिमानी हैं। मैं देह अभिमान हमारा स्वभाव बार बार निकाल देता है, जीव भाव हमारा स्वभाव निकाल देता है। हम उसी के ऊपर बार बार, दादा ने कहा भगवान है, अपने स्वभाव पर नहीं भगवान है, तुम भी भगवान है, ये भी भगवान है। बार बार हमने स्टेम लगाई भगवान है। भले दुनिया क्या भी बोले हमारे इस भगवान को, मुझे परवाह नहीं, पर गुरु ने ललकार करके हमको बोला है, शेर तेरी जात है, जो तू है सो वो है, भगवान है। कहते कहते भगवान कर करके हटा दिया, भाव को स्वभाव को वश कर लिया। जो हमारा अभिमान निकलता, कहते दूसरा नहीं भगवान है। फिर अहंकार ने इसको कहो, इसको ऐसा बोला, नहीं भगवान है, नहीं इसने ऐसा किया, बोला नहीं भगवान है, भगवान है भगवान है कह के हमारा वो अंदर से पत्थर से पाउडर बना दिया, पाउडर बना के उड़ा दिया। बोला उड़ जा हवा में, उठ के खड़े हो गए। अगर ये स्वभाव वश न करते तो हम सब कहीं न कहीं कर्म बनाते। और आज दिन तक अगर स्वभाव वश करे हैं, अरे क्यों अभिमान करें, क्या हुआ है मेरे से, क्या इसने नहीं किया है, हो सकता है आज ये मेरे से भी ऊंचा बन जाए। हम स्वभाव को क्यों ऐसा बोले? स्वभाव को भाव से वश किया तो अभिमान जैसे ही शांत हुआ तो सर्व मम रूप हो गया, सब भगवान। तो कर्म नहीं हुआ। अभी भी स्वभाव में अगर जीव भाव के स्वभाव में उतर आओ ना, मैं ऐसी, कर्म मिनटों में बन जाएगा। कर्म बनते कोई देर लगती है क्या? मछली पानी में रहते हुए किस समय पानी पीती है ये तो तुम्हें और हमें नहीं मालूम। ये मन मुआ हट करके गुरु की बात से किस समय कर्म बनाता है ये तो हमें तुम्हें पता ही नहीं चलता। पानी में रहते हुए मछली ने कब पानी पिया ये हम और तुम नहीं जान सकते। उसके पानी पीने का कौन सा टाइम है ये हमें क्या पता। ये मन ऐसा अभिमान में आते हुए किस समय कर्म बनाता है ये तुमने हमने नहीं देखा। वो कर्म बना जाएगा मिनटों में, पता ही नहीं चलेगा, फिर तुम पश्चाताप करेगा। इसीलिए सावधान होकर गुरु की बात को सदा ही ध्यान में रखो कि भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। बार बार याद करो, प्रथम पहले भगवान, फिर ये सारी साकार सृष्टि। निराकार स्वयं आया है साकार स्वरूप धारण करके। तो जब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को उठाते हैं और जगाते हैं तब हम समझते हैं ये प्रेम हमने पढ़ा। सावधानी इतनी बरतते कभी गलती होगी नहीं। तुम गुरु का साथ न छोड़ो तो कभी सावधानी नहीं होगी। मैं कभी कभी माता को ऐसा हाथ पकड़ के ले आती थी तो मेरे को माता कहती थी सावधान के लिए, क्योंकि कभी भी हमारे मन में अभिमान आ सकता है कि मैं देखो गुरु का हाथ पकड़ती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं तो सब खड़ा है। तो माता कहती थी मुझे कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ती है। तुमने मुझे पकड़ा है कि मैंने तुम्हें पकड़ा है।
तो मैं कहती थी माता आपने पकड़ा है, अगर आप नहीं पकड़ते हम तो जगत में भाग जाते। मुझको इशारे से बुलाती है दुनिया, पर मैं नहीं समझता दुनिया का इशारा। आज इतना वेलकम करती है दुनिया, इधर बैठो इधर बैठो, इधर खाओ उधर खाओ। अगर हम गए तो तुम्हारे लिए काम के नहीं होंगे, क्योंकि इधर दुनिया से दोस्ती रखने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए दादा का काम करने, तुमको ये पैगाम देने आया हूँ। पोस्टमैन क्या कभी किसी से दोस्ती रखता है? चिट्ठी देकर साइन करके ले जाता है। मेरा भी इतना ही काम है। अगर मैंने किसी से दोस्ती करी तो मेरा उसी दिन से पोस्ट ऑफिस से नाम कट जाएगा। दादा ने कहा तो 100 जगह जाके दोस्ती करती है, काम उतना, चलो उड़ जाओ, जहां तुम्हारी प्रारब्ध बैठी है वहां जाके बैठो। ये थोड़ी ना काम के लिए आए। इतने जने अब तो यहीं टिक जाते हैं। जैसे मुझे, मैं जब आई ना दूसरे ही दिन एक ने आके बोला आप हमारे पास यहीं नागपुर रह जाओ। तो मैंने मुस्कुराया। इतना आसान नहीं है आप मेरे को रख सके। मेरे साथ मेरी सारी संगत है, इनको बुलाना माना संगत को। जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारे घर वाले बहुत पहले तंग होते थे। एक सत्संग आया, फिर दूसरा आया, तो हमारा कभी माँ कभी मेरा भाई बोला सारा दिन इसके आते रहते हैं क्या? और टेलीफोन भी रात को 9-10 बजे तक। बोला इसको ही घर में बैठे बैठे मुश्किल है। 1-2 दिन बुखार हो गया, कभी हमारा भाई तंग हो गया, बोला उठो ठीक हो जल्दी जाओ बाहर। ये इतने तुम्हारे टेलीफोन कौन अटेंड करे? ये कौन तुम्हारे सत्संगी आए उसको पानी वानी पिलाए और बिठाए, चाय पिलाए? उठो। खड़ा कर दिया हमारे को 2 दिन में, और मैं भी तंदुरुस्त हो गई, चली गई। मैंने कहा छुट्टी। आसान नहीं है ये काम करना था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला तुम्हारा योग और खेम मैं संभालूंगा। बड़ी प्रीत से प्यार पढ़ा उसने, और फिर बोला मैं तुम्हारा संभालता हूँ। जो प्रेम पढ़ता है ना वो योग और खेम संभालता है। जो प्रेम करता है वो कहता है तुम मुझे संभालो, मैं नहीं तुम्हें संभालूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे संभालो। मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया, उस दिन खाना खिलाया, उस दिन गिफ्ट दी, तो मुझे संभालो। तो तुम भी लिहाज में चलो। बेचारा बहुत अच्छा, एक बार कार भेजी थी, एक बार ऐसा किया था, तो पूरा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक बार लखनऊ स्टेशन पर जाड़े का टाइम होता है ना, तो उन दिनों हमारे यहाँ गोमती ट्रेन रात को 12 बजे आती थी, 11:30-12। तो स्टेशन पर बेचारे रिक्शा वाले खड़े रहते थे, तो आधे तो बेचारे नींद में और आधे जगे हुए, पर सवारी तो करनी है। तो चिल्लाने थे, सब कुली चिल्लाते गोमती आ गई, गोमती आ गई, गोमती आ गई। तो सब रिक्शा वाले अलर्ट होके खड़े हो जाएंगे, अब सवारी मिलेगी। एक रिक्शा वाले के पास एक आदमी आया, बोला निराला नगर चलोगे? तो उसने कहा हाँ भाई चलूंगा। धीरे धीरे नींद से जाग के बोला कैसे चलेंगे, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास की थर्ड क्लास? उसने कहा अभी तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से आया हूँ ट्रेन से। फिर ये रिक्शा वाला भी कहता है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, आखिर क्या मतलब है? तो उसने पूछा क्या बात है फर्स्ट क्लास में? बोला फर्स्ट क्लास में चलोगे तो 1 रुपया पूरा देना पड़ेगा। तो उसने कहा फिर चलेंगे कैसे? बोला गड्ढे वड्ढे से बचा के तुम्हारे को चलूंगा, रास्ते से जहाँ गड्ढा वड्ढा होगा बचा के चलूंगा, 1 रुपया देना। उसने कहा अच्छा सेकंड क्लास? बोला लूंगा 8 आना और गड्ढे वड्ढे नहीं बचाऊंगा, कटर कटर चलना। तो बोला थर्ड क्लास? बोला थर्ड क्लास तो ये है कि मैं बैठूंगा आप चलाएंगे। है ना? तो ये है प्यार करना। जो करते हैं ना वो कभी हमें बिठाते हैं, कभी फर्स्ट क्लास में एंटरटेन करेंगे, आइए भी नया नया प्यार है। फिर सेकंड क्लास, आखिर में थर्ड क्लास कहेंगे अब मैं बैठा हूं मुझे खाना खिलाओ। ये है प्यार करने वाले। और प्यार पढ़ने वाले वो कहेंगे घर तुम्हारा है, जैसी तुम्हारी मर्जी, ये सब घर तुम्हारे हैं। ये है प्यार पढ़ने वाला, सब दिल तुम्हारे हैं। आसमान के नीचे हमारे को जगह देता है, इतना बड़ा उसका दिल है उसका आसमानी।
बाकी जो प्रेम करते हैं वो छोटा सा बोला, बस दरी बिछा दी, बोला बैठ जाओ, ये प्रेम करने